पाकिस्तान के अंदर जो नापाक लिबरल बेगैरत है, अल्टीमेट बेशर्म है कि 100 गधों की अकल एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस पर विटनेस गवाह बनने वाला, उसको लिखने वाला, सब जहन्नुमी, सब फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। ये सब एक ही शरारत है जो घूम फिर के बनाई गई है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि लाल टोपी का किसी ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, पैसा डालेगा नहीं, सारा पैसा कैश में डील करेगा, तो अकाउंट क्यों ही कोई रखेगा, तो या तो बंद करेगा या फ्रीज करेगा। तो मुझे लग रहा है वही हुआ है उसके पास। भाई साहब, ये जो पगलाया है ना बैंकों के खिलाफ, मतलब पूरा ही एक इकोनॉमिस्ट बन गया है कि पूरी देश का अर्थव्यवस्था का मतलब हालचाल बताने लग गया है कि देखिए जी कैसे लूटते हैं बैंक वाले, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बैंक होना ही नहीं चाहिए और सूद का निज़ाम होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है झटका लगा है लाल टोपी को, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कहीं अकाउंट बंद हुआ है, फ्रीज हुआ है, क्योंकि इनलीगल लेन देन कर रहा होगा, इसकी वजह से फ्रीज कर दिया होगा कि भाई पैसे आ कहाँ से रहे हैं तुम्हारे, बाहर देशों से। तो ये कहानी है, क्योंकि बीच में आपको पता ही है जो वीडियो में खटारा सा कार में बैठ करके रिक्वेस्ट किया था ना लोगों से कि देखा जी आप पैसे भेजते हैं थोड़ा बहुत करके, तो हम अल्लाह का निज़ाम चला रहे हैं, हम जिहाद के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो वही कहानी है, इसीलिए इसका अकाउंट फ्रीज हुआ है। उसके बाद जो पगलाया है वो आपने इंट्रो में सुन लिया। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। ये जो बैंक है ना, सूदखोरी के अड्डे, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, ग्रीनलेस बैंक, जो तुम बैंकों के नाम लेते हो, बाकायदा इन्होंने बैंकों का नाम लिया कि ये बैंक ई फिक्रे चालाक यहूद, ये चालाक यहूदी की साजिश है। यहूदियों ने जो साजिश की दुनिया में, इस नापाक और चालाक मक्कार यहूदी की जो साजिश है, उसकी शक्ल तुम बैंकों की शक्ल में देखते हो। तुम्हें बैंक नजर आते हैं, ये बैंक यहूदियों के बनाए हुए हैं। ये बैंक जो है ना, इनका जो निजाम है, ये तुम्हारे अंदर से ईमान निकाल देगा, तुमको काफिर कर देगा, तुमको मुर्तिद कर देगा। तुम इसके खतरात से वाकिफ नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर से ईमान को निकाल कर फेंक देगा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तुम बेईमान हो जाओगे, तुम काफिर और मुर्तिद हो जाओगे। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब तक कि तुम इस बैंकिंग के निजाम को, इस सूदखोरी के निजाम को तबाह नहीं करोगे, उस वक्त तक दानिश व तहजीब व दीन सौदाए खाम। उस वक्त तक तुम जो मर्जी प्लानिंग कर लो, जो मर्जी पॉलिटिकल सिस्टम ले आओ, जो मर्जी तुम तहजीब बना लो, जो मर्जी तुम तालीम ले आओ, जो मर्जी तुम इंडस्ट्री ले आओ, सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे, जब तक तुम्हारे इस पूरे निजाम को ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस सूद के कारोबार को करते रहोगे तो तुम्हारा अंजाम जिल्लत और रुसवाई पर खत्म होगा, जाके तुम गुलाम बना दिए जाओगे। आज हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सूदखोर जिसने हुकूमत पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक की शक्ल में कर्जा दिया हुआ है, वो हुकूमत पाकिस्तान को यह नहीं करने देता। पाकिस्तान का वजीर खजाना कहता है कि हम टैक्स कम करना चाहते हैं, बिजली के नर्ख के ऊपर गरीब आदमी के लिए आसानी करना चाहते हैं, लेकिन हमको IMF इजाजत नहीं दे रहा। और क्यों इजाजत नहीं दे रहा? चूंकि वजीर खजाना खुद सूदखोर है, खुद एक प्राइवेट बैंकर है, खुद वो सूदखोर है जिसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल की जंग है। तो ये सूदखोर जो मुसल्लत है कौम के ऊपर, जो निजाम मुसल्लत है कौम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी कौम समझती नहीं कि यह निजाम चलता कैसे है। और पहले से हम आपको यह बताते चले कि बाबा इकबाल ने इसके बारे में क्या तुम्हें बताया। फरमाया, सूद रा आदमियत रा तिजारत साख्तास्त। ये सूद जो है ना, ये माल में तिजारत नहीं करता। ये नहीं करता कि आप लकड़ी खरीदें या चावल खरीदें या आटा खरीदें या दाल खरीदें। ये सूद इंसानों की खरीदो फरोख्त करता है, इंसानों को गुलाम बनाता है, इंसान पूरी कौमों को खरीदता है, कौम को गुलाम बनाता है। ये कौम खरीद ली, ये कौम फरोख्त कर दी। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 3000 अरब रुपए का है, यानी 30 खरब रुपए का। और इस साल पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ बैंकों और सूदखोरों को सिर्फ सूद अदा किया है, वो 9000 अरब का है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। 3000 पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के आखिरी चट्टान की हिफाजत के लिए, और 9000 सूदखोर के लिए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सूदखोर का बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, हरामखोर, जो पूरे माशरे को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तबाह बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ा जादू क्या है, मतलब देखिए इनका, यानी वही कहा ना बाबा इकबाल ने कि ये चालाक यहूदी की एक ऐसी साजिश है कि जिसको तुम समझ ही नहीं सकोगे, किसने खेला क्या तुम्हारे साथ। आप मुझे बताएं, एक आम इंसान के लोगों की जबान में बात करते हैं, आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आप किसी को 5000 रुपए कर्ज दे सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पास 1000 रुपया है तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी को 1000 रुपया दे सकते हैं ना, 5000 या 10,000 तो नहीं दे सकते। ये बैंक जो जादू करते हैं, और अगर मैं अपने घर में नोट छापूं, मैं पाकिस्तान की करेंसी छापना शुरू कर दूं कि जी 100 रुपए के नोट की मैं कॉपी बनाऊं, तो ये इलीगल है, गैर कानूनी। आप मुझे पकड़ लेंगे कि जी जाली करेंसी छाप रहे हैं घर में बैठ के। ये दोनों हराम काम और नाजायज काम और ये जादू जिसकी कोई हकीकत नहीं है, ये बैंकों को कानूनी तौर पर इजाजत है करने की। कैन यू इमेजिन दिस? इसका अंदाजा करें। अस्तगफिरुल्लाह। बैंक के पास ये जादू, एक जो बैंक करता है, 1000 रुपए बैंक के पास है, एक आदमी बैंक के पास आता है, कहता है जी मुझे 1000 रुपया कर्ज चाहिए। बैंक कहता है हाँ जी, आप, मैंने कागजों में खाते में लिख दिया, आपका अकाउंट खुल गया, उसमें हमने लिख दिया है कि आपके पास 1000 रुपए पड़े हुए, आपके डिपॉजिट में 1000 रुपए हैं। बैंक ऐसे कर्ज देता है, जाहिर है कैश उठा के हाथ में तो नहीं देता ना। आप अकाउंट खोलते हैं, वो अकाउंट में लिख देता है कि आपके आगे 1000 रुपए रखा हुआ है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो कहता है जी मुझे भी 1000 रुपए चाहिए। बैंक कहता है जी आप अकाउंट खोले, अकाउंट खोलता है, उसके आगे भी लिख दिया 1000 रुपए। तीसरा आदमी आया, उसका भी अकाउंट खोल गया, उसके भी आगे लिख दिया 1000 रुपए। 10 आदमी आए, इन्होंने 10 के आगे अकाउंट में लिख दिया कि 1000 रुपए हमने कर्ज दे दिया इस आदमी को। अब बैंक के पास शुरू में सिर्फ 1000 रुपया ही पड़ा हुआ है, मगर जो अकाउंटिंग है, जो खाते हैं, जो बैंक अपना रिकॉर्ड दिखाएगा, उसमें दिखाएगा कि लोगों ने हमारे 10,000 रुपए देने हैं। ये 10 आदमी है, सब ने 1-1 हजार रुपया बैंक का वापस करना है, ये रिकॉर्ड में दिखा रहा है। सोचे 1000 रुपए से उसने 10,000 रुपए बना लिए, सिर्फ खातेदारी का जादू करके, सिर्फ अकाउंट खोल के, सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में आपके नाम के आगे नंबर टाइप किया और बैंक के पास 1000 रुपए का एसेट आ गया। अब अगर वो 10 आदमी वो 10,000 रुपए वापस नहीं कर सकते बैंक को, तो बैंक जाके किसी का घर ले लेगा, किसी की मोटरसाइकिल उठा लेगा, किसी के घर से सामान उठा लेगा, किसी की बकरी ले जाएगा। बैंक ने जाली पैसा क्रिएट किया, सिर्फ खाता लिखा अकाउंट में कि जी मेरे पास, मैंने इस बंदे को 1000 रुपए कर्ज दिया है। अब वो 1000 रुपए कर्ज वापस ना कर सका तो ये जाके उसके घर से मोटरसाइकिल उठा लेंगे। यानी सोचे, अंदाजा करें उस फ्रॉड और उस धोखे का। और ये जो 10,000 बैंक ने दिखाया कि मेरे पास है, ये कहां से आए 10,000? इसके पास कहीं भी नहीं थे, ये फ्रॉड था, टोटल फ्रॉड और धोखा और झूठ। इन्होंने पैसा क्रिएट किया, एक थिन एयर से, हवा में से पैसा क्रिएट कर लिया, और इस बैंकिंग को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। यही सूद का निजाम चलता रहा तो तुम इसी तरह जलील होते रहोगे, क्योंकि यही सूदखोर तुम्हारा पैसा हुकूमत को कर्जा देकर उस पर इतना भारी सूद लेते हैं कि हुकूमत वो नहीं दे सकती, इसलिए हुकूमत तुम पर टैक्स लगाकर तुमको जलील करती है, तुमको भूखा मारती है, ताकि सूदखोर को सूद अदा किया जाए। दोस्तों, आज वैसे किसी को नहीं बख्शा है, पता नहीं ये कैसे कैसे इसका काम चलता है। अगर देखा जाए तो बिना सूद का, बिना भाई, मेरे को तो लग रहा है कि अब इसका इतना बात सुन के ना, फिर से कल कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वगैरह पे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं है भाई। अगर हम कहीं टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो कहीं से कमाने का जरिया भी तो ढूंढेंगे। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट देश को चला रही है, उसके बाद से मेरे को भी तो कमाने का कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना, कि हम उस चीज़ को रिकवर कैसे करें। सैलरी से कमा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं से ना कहीं से ये जो महंगाई बढ़ रहा है इसको तो रिकवर करना पड़ेगा। तो कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम का ज़रूरत है, तो उसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो अगर मेरे को बैंक सूद दे रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो ले रहा है मेरे से तो वो तकलीफ देने वाली बात है। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा नहीं चल रहा पता नहीं, लेकिन एक बार लाल टोपी को मेरे को लग रहा है ना कि पीएम वगैरह बना देना चाहिए, और उसके बाद से ये कैसे देश को संभालता है वो देखने वाली बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उस टाइम पे तो ये होना चाहिए भाई। मेरा वोट तो लाल टोपी के समर्थन में, कि ज़रूर पाकिस्तान में जितने बैंक हैं सारे बैंकों को गायब करो, सारे के खिलाफ मोर्चा खोल दो कि बैंक रहे ही ना पाकिस्तान में, तब मज़ा आएगा। आपकी राय अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक जय हिंद, जय भारत।